साथियों, अब जैसे कि आपको पता है 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है हमारा देश महामारी की मार को झेल रहा है। हालांकि मैं बार बार यही कहता हूं कि ये महामारी की जो मार है ये हमारी निकम्मी सरकार की वजह से है, बिल्कुल घटिया सरकार की वजह से है। सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं किया, बल्कि पिछली जो महामारी आई थी वो सरकार ने पैदा की थी। खैर वो मैं कई बार बता चुके हूँ, उस पर हम आगे बहस नहीं करेंगे। और अब की बार भी जो आई है वो सरकार की लापरवाही रही है और इन्होंने 13-14 महीने में कोई सबक नहीं लिया। अब वैक्सीन बनी है। देखिए, मैं वैक्सीन ना लगवाने की किसी को नहीं सलाह दूंगा कि मत लगवाइए। मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके ऊपर। जो सरकार के आदेश हैं, जनता को देखना है क्या करना कैसे करना। मैं किसी को ना भड़काऊंगा ना उनको कोई सलाह दूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, एक चीज़ मुझे मतलब थोड़ी तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, बेफिक्र होकर के वैक्सीन लगवाएं। तो प्रधानमंत्री महोदय इसको डिक्लेयर करा दो ना। आप लोगों ने तो इसको इमरजेंसी यूज के लिए डिक्लेयर किया है, आपने बीमारी के लिए तो कहा ही नहीं है। तो आप ये बयान दे रहे हो, आप फिर आपके बयानों का कैसे यकीन करें? आपका तो रिकॉर्ड है, आप कभी कहीं सही बात कहते ही नहीं है। आप जो कहते हैं उस पर आप कभी अटल रहते ही नहीं है। आप जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। कभी आपने मानी अपनी बात? अपने कही हुई आपने कौन सी रखी? आपने तो बोला 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, काला धन आएगा। आ गया क्या? बताइए आ गया क्या? आपने कहा था 1 के बदले 10 सर लाएंगे, और हमारे जवान आज कितने शहीद हो रहे हैं। आप लोग बड़ी लंबी लंबी बातें कहते हैं, होता कुछ नहीं है। तो आप केवल इवेंट बनाते हो, केवल अपनी इस तानाशाही को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए। लेकिन मेहरबानी करके आप उस वैक्सीन का उसकी गारंटी तो दीजिए कि ये बीमारी के लिए है। क्योंकि बहुत सारे केस हो रहे हैं, बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने 2-2 वैक्सीन लगा ली थी, उसके बावजूद उनकी मौत हुई है। तो आप इसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, इसके लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए। और अगर वैक्सीन सही है, ये इस महामारी के इलाज के लिए है, तो आप इसकी गारंटी दीजिए। इसको बीमारी के लिए आप डिक्लेयर करिए। आपने तो इमरजेंसी यूज के लिए डिक्लेयर किया है। और आपकी जो कंपनियां जो सप्लाई कर रही हैं वो खुद कह रही हैं कि इसका कुछ गलत हुआ तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। उन्होंने पहले पल्ला झाड़ लिया है, आपसे गारंटी ले ली है कि अगर कुछ होता है तो कंपनी इसकी जिम्मेवार नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर सही दवाई है तो कंपनी की जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जो चीज़ कंपनी बना रही है, पैसे कमा रही है ना, वो फ्री में थोड़ी दे रही है। कंपनी पैसे कमा रही है, जो पैसे कमा रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी होगी, उसको जवाबदेही भी लेनी होगी। ये आप कैसे ज़्यादा दे दिया आपने? इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधलेबाजी आपके साथ मिलकर के है, आप सब उसमें शामिल हैं। जब कंपनी कह रही है कि हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, तो आप क्यों उनको बनाने की इजाज़त दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? इसका मतलब आपको खुद संदेह है। कंपनियों को भी मालूम है कि ये दवाई नहीं है, ये महामारी की दवाई नहीं है। और है तो खुल के कहिए, आप खुल के कहिए, कंपनी से भी कहलाइए और आप कहिए ये महामारी की दवाई है। आप लोग इसको केवल इमरजेंसी यूज के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं और जिम्मेवारी कोई किसी की है ही नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि कंफ्यूजिंग की एक स्टेटमेंट आपकी, बिल्कुल एकदम भ्रमित करने वाली स्टेटमेंट है। आप अपनी स्टेटमेंट को बदलिए। पहले आप सोचिए आप कहना क्या चाह रहे हैं, फिर वो दवाई आपकी क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, या सचमुच इसके लिए महामारी के लिए वो बिल्कुल कारगर है, उसकी आप गारंटी दीजिए। तब आप देशवासियों से कहिए। आप देशवासियों को जो मर्जी बयान दे देते हैं। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी भी जवाबदेही है। आप देश के प्रति जवाबदेह हैं, आंसरेबल हैं। आपको देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आप जो मर्जी तानाशाही तरीके से कोई भी बयान दे देते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये 140 करोड़ लोग पागल नहीं हैं। आपको लाइसेंस नहीं दिया है जो मर्जी बोलने के लिए, ये गलत बात है। आप पहले खुद सोचिए आप क्या कहने जा रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या मतलब निकलता है। क्या सचमुच ये दवाई कारगर है महामारी के लिए? अगर है तो उसको उसी मुताबिक उसको प्रमाणित कीजिए, उसी मुताबिक उसका फिर जो है आगे आप उसको सेल कराइए, कंपनियों को बताइए। और नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि बेफिक्र होकर लगवाइए? और फिर प्रधानमंत्री महोदय, आपकी बात का तो यकीन कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि आप कभी सच कहते ही नहीं। सच तो आपने कभी बोला ही नहीं, आपने सच बोलना सीखा ही नहीं है, आप हमेशा झूठ बोलते हैं। तो आपकी बात का कैसे यकीन करें? आपने तो सीए के बारे में भी कहा था। रामलीला मैदान में आपने भरी रैली के बीच में ये कहा था कि लोग सीए के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। आज तक 1 मिनट भी कभी पार्लियामेंट में या कहीं पर भी हमारा एक शब्द भी कोई चर्चा हुई नहीं है, जबकि कई बार चर्चा हो चुकी थी। प्रधानमंत्री महोदय के सामने चर्चा हुई थी, खूब धड़ाके से हुआ था। इनके गृह मंत्री ने खूब कहा था सीना तान तान के कि अभी हम आसाम में लागू कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे पूरे देश में करेंगे। तो वो क्या चर्चा नहीं थी? तो आप कभी भी सच बोलते नहीं है, तो आपका यकीन कौन करेगा?
आपने अपनी छवि ऐसी डेवलप कर ली है प्रधानमंत्री महोदय कि कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं कर सकता है। और जब आप भाषण देने आते हैं 8 बजे, तो जब पता चलता है आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो लोगों का हिल जाता है, दिल हिल जाता है कि हे भगवान आज क्या मुसीबत आने वाली है। क्योंकि आप जब भी बोलते हैं कोई मुसीबत आती है, आप मुसीबत लेके आते हैं, आप देश के लिए कभी अच्छा कुछ नहीं लेके आए, आप लाएंगे भी नहीं, क्योंकि शायद वो आपकी राशि में लिखा ही नहीं है। तो मेहरबानी करके देश को बर्बाद मत करिए प्रधानमंत्री महोदय, या तो ढंग से चलाइए वरना कुर्सी खाली कर दीजिए। बहुत लोग 140 करोड़ लोगों में एक से एक समझदार, एक से एक डेडिकेटेड है, एक से एक जो है ना बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो चला लेंगे, वो देश को बर्बाद नहीं होने, आपकी तरह नहीं करेंगे। आपने तो सब कुछ खो दिया है, खत्म कर दिया आपने सब, क्या छोड़ा आपने देश के अंदर, सब कुछ तो बेच दिया है। फिर आप ऐसे बयान दे देते हैं, आपका यकीन कैसे करेगी जनता? यकीन के लायक आपको माहौल बनाना चाहिए, अपना विश्वास जमाना चाहिए। आपकी बिल्कुल नेगेटिव, नकारात्मक सोच जनता के ऊपर बैठ चुकी है। आप कभी बाई द वे गलती से आप कोई सच बोलेंगे तो भी यकीन नहीं होगा आपका। आप ऐसी मानसिकता ये अपनी दिखा चुके हैं जनता को, बहुत दुख की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।